हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में टेक वर्ल्ड में। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो उम्मीदवार गवर्नमेंट नौकरी की आस लगाए हैं, उनके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को नई विज्ञप्ति जारी की गई है। और विभिन्न विभागों में ये वैकेंसी निकली है इसमें। तो आइए देखते हैं एक बार। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, गणित सहायक, स्वागती, मैट कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयनित विज्ञापन। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 4 अक्टूबर 2024 है। ऑनलाइन जो आवेदन की जो तिथि है प्रारंभ होने की, वो 11 अक्टूबर से शुरू होगी और 1 नवंबर 2024 तक ये अंतिम तिथि होगी आवेदन करने की। संशोधन करने की तिथि बीच में जो होगी, जैसे किससे फॉर्म भरते हुए गलती हो जाती है तो उसको सही करने का जो है वो 5 नवंबर से 18 नवंबर के बीच वो इसको सही कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि है वो 19 जनवरी 2025 है, यानी कि बहुत जल्दी इसका पेपर अगले साल 2025 में हो जाएगा जनवरी में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो जो आ, देखते हैं कि कुल जो है 751 इसमें पद निकले हुए हैं। इनमें से देखिए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 751 तो सीधे चलते हैं कि किन किन विभागों में वैकेंसी है। तो पहला देखते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें कुल 3 पद हैं। वेतनमान आपका दिया हुआ है, 18 से 42 वर्ष तक की आयु इसमें सीमा है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा है, सरकार द्वारा उसकी मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा पॉइंट है इसमें कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में यानी कि टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति वो एमएस ऑफिस का ज्ञान हो। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, ठीक ठाक स्पीड है। और साथ में कंप्यूटर एमएस ऑफिस की भी जानकारी होना अति आवश्यक है। दूसरा इसमें है कंप्यूटर सहायक स्वागतकर्ता, 3 पद हैं। तो इसमें भी लगभग समान ही है जो शैक्षिक योग्यता है। कनिष्ठ सहायक है, इसमें 162 पद हैं, काफ़ी है। देखेंगे अगर यहाँ पर हम, तो सिंचाई विभाग में ये पद निकला हुआ है। और इसमें जो है शैक्षिक अर्हता वो है इंटरमीडिएट अथवा 10+2 अथवा उसके समकक्ष हो। दूसरा हिंदी देवनागरी लिपि में टंकण की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। तीसरा कनिष्ठ सहायक 42 पद है, ये निकली है राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रावधिक शिक्षा विभाग में, प्रावधिकी शिक्षा विभाग में। और इसमें भी देखेंगे यार तो इंटरमीडिएट परीक्षा इसमें ये योग्यता है जो, और 4000 की डिप्रेशन हिंदी में टाइपिंग। फिर है सहायक, कनिष्ठ सहायक 10 पद हैं, ये आपके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चमोली में, नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में। देखें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी। तो लगभग सारे जिलों में ये पद है पोस्ट है इसमें। और इंटरमीडिएट परीक्षा उसके समकक्ष है, मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, 4000 की डिप्रेशन लगभग सेम है। कनिष्ठ सहायक में 6 पद हैं, ये आपका कारागार प्रशासन एवं सुधार से एवं विभाग उत्तराखंड में है। तो देखिए लगभग ये दो तो समान है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा परिषद से, और 4000 की डिप्रेशन हिंदी में। अब बात करते हैं कनिष्ठ सहायक 5 पद हैं, ये आपका शहरी विकास विभाग उत्तराखंड में है। कनिष्ठ सहायक 3 पद हैं, ये आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड। कनिष्ठ सहायक 2 पद, ये आपका महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी रायपुर देहरादून। अगला है कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है 232 पद हैं। और ये आपका प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल, प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, जिलाधिकारी पिथौरागढ़, उद्योग विभाग, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं, जिला आपूर्ति अधिकारी देहरादून। और यहाँ पर देखेंगे आपूर्ति शाखा जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर। भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग उत्तराखंड, खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, डेयरी विकास विभाग कार्यालय, रजिस्टर फार्म सोसाइटी एवं चिट्स आयुक्त कुमाऊं मंडल, निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड, जिलाधिकारी बागेश्वर। तो इसमें भी समान अनिवार्यता है, शैक्षिक जो इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष घोषित हो और 4000 की डिप्रेशन हिंदी में।
अब देखें स्वागती के 5 पद हैं, ये आपका राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड में ये पद हैं। निकले हुए कनिष्ठ सहायक 3 पद हैं, ये है महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में। मैट 268 पद, काफी पद हैं इसमें, तो ये निकले हुए हैं सिंचाई विभाग उत्तराखंड में। इसके लिए भी इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और इसमें टाइपिंग नहीं मांगी गई है। जो ये मैट है और सिंचाई विभाग उत्तराखंड के लिए, इसके लिए कोई टाइपिंग यहाँ पर नहीं मांगी गई है। अगला है कार्य पर्यवेक्षक 6 पद हैं सिंचाई विभाग उत्तराखंड में, इसके लिए भी कोई टाइपिंग नहीं है, इंटरमीडिएट अथवा 10+2 इसमें मांगा गया है। अगला है आवास निरीक्षक 1 पद है, इसमें देखेंगे तो इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके सबका कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो, उसमें भी टाइपिंग नहीं है। तो ये आपका देखा आपने कि कितने सारे विभागों में ये पद हैं लगभग। अब यहाँ पर देखते हैं इसका जो सिलेबस है। शुल्क की बात कर दी तो अनारक्षित ओबीसी का जो शुल्क है 300 रुपया होगा इसमें। SC/ST EWS इनके लिए 150 रुपये है और दिव्यांग जन के लिए 150 रुपये है और ऑर्फन के लिए कोई शुल्क इसमें नहीं है। अगला देखते हैं इसमें कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसमें अगर सिलेबस की हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देखोगे इसको, तो जो इसमें है इंटरमीडिएट सामान्य प्रश्न पत्र पर परीक्षा है तो पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी भाषा एवं साहित्य 20 अंक का ही होगा। इसमें भाषा हिंदी भाषा, लिपि वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि, वाक्य, परिचय, अलंकार, मुहावरे, पत्र लेखन, जनसंचार, कंप्यूटिंग, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट टाइप, पेज लेआउट, फिर हिंदी सामान्य का सामान्य, साहित्य का सामान्य दिन 12वीं तक की परीक्षा की पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, जिसमें पद्य गद्य। दूसरा है इसमें भाग जो 40 अंक का होगा, उसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन होगा। इसमें रीजनिंग, मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति के प्रश्न होंगे। इसमें जैसे अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, जैसे दर्पण, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, कृति निर्माण। दूसरा शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, वर्णमाला, कूट लेखन, ये आप देख सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस इसमें दिया गया है, तो इसमें जैसे कि यूनिट ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग। चौथा स्प्रेडशीट। चौथे में है आपका वर्किंग विद इंटरनेट। और भाग दूसरे का खवा इतिहास, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक काल, यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935, विश्व का इतिहास। दूसरा का ग है जो भूगोल, भारत में विश्व का है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। अगला है राजनीति विज्ञान, बीच में पूछी जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन हो गया आपका, असहयोग आंदोलन, सविनय अभिज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद और गांधी जी के आर्थिक विचार। तीसरा है भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, जैसे लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकार की का समावेश। अगर आप सिलेबस वाइज सिलेबस इसमें कवर करते जाएंगे तो बहुत कम समय में आपके टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। दूसरा है इसमें मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, स्वशासन, नगर निगम, नगर पालिका, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए जैसे यूएन हो गया, यूनेस्को हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। पर्यावरण हो गया, मानवाधिकार हो गया, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, दक्षिण एशिया, सार्क हो गया आपका। दूसरे का गौ जो अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दूसरे का चौर राष्ट्रीय
राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि इसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तीसरे में उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, ये 40 अंक का होगा, काफी स्कोरिंग होता है। तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय हो गया, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जल स्रोत एवं नदियां, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड का सामाजिक व्यवस्था, जनसांख्यिकी, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण पारिस्थितिकी, राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण योजनाएं, राज्य सरकार द्वारा जारी जनसांख्यिकी आंकड़ा, उससे संबंधित विषय, उत्तराखंड में जैव विविधता, अन्य विविध विषय। तो ये है आपका जो पूरा सिलेबस है। तो अगर आप देखें इसमें कि कितने नंबर क्या किया गया, तो 40 अंक का तो इसमें उत्तराखंड से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। फिर अगर यहाँ देखें ये सब का सब जो आने वाला है, ये आएगा आपका 40 अंक का, जिसमें 40-40 हो गया 80। ठीक है। तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें रीजनिंग भी होगी, और जो ये सब कुछ बताया गया है ये सब भी इसमें आने वाला है। तो 80 ये हो गया और 20 अंक का ये हो गया हिंदी, तो टोटल हो गया 100। तो 100 अंक का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें अवसर है। तो सिलेबस को भी आप देखें, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप जो है हमारे YouTube चैनल टेकबर्ड को सब्सक्राइब करें। आज की आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।